आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक रेखा को पूरी तरीके से परिभाषित करने के लिए उस पर दो बिंदुओं का ज्ञात होना आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी सरल रेखा पर दो बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 है और Q जिसके निर्देशांक x2 y2 हैं वो आपको दिए गए हैं, तथा ये भी आपको बताया गया है कि सरल रेखा का झुकाव थीटा है जो कि 90 अंश के बराबर नहीं है। यहां झुकाव न्यून कोण या अधिक कोण दोनों हो सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष से उसका झुकाव थीटा दिखाया गया है लाल रंग के कोण से। यह कोण न्यून कोण है। हम यहां पर पॉइंट Q से x अक्ष पर एक लंब डालेंगे QL और पॉइंट P से QL के ऊपर एक लंब डालेंगे PM। चित्र में आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहा है QMP, उसमें जो कोण QPM बन रहा है वो भी थीटा होगा, क्योंकि जो PM है वो x अक्ष के समानांतर है। अब उस त्रिभुज में हम देखते हैं कि M जो है वो tan थीटा के बराबर है और tan थीटा का मान जो है वो लंब बटे आधार होता है, जिसको कि MQ और MP के द्वारा दर्शाया गया है। आप चित्र से देख सकते हैं कि MQ का मान QL माइनस ML है और MP का मान LO माइनस NO है। पॉइंट Q और P के निर्देशांकों से यह समझ में आ रहा है कि QL, ML, LO और NO का मान रखने पर जो प्रवणता है वो दो बिंदुओं के निर्देशांकों के रूप में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के रूप में हमको मिल रही है। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहां पर आपको यह दिख रहा है कि थीटा अधिक कोण के रूप में आपको यहां मिल रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप थीटा और जो कोण QPM बन रहा है उनके बीच का संबंध आप किस प्रकार निकाल रहे हैं। कोण QPM जो है वो 180 अंश माइनस थीटा के बराबर है। यहां से हमें पता चलता है कि थीटा का मान 180 माइनस कोण QPM के बराबर होगा। अब चूंकि सरल रेखा की प्रवणता उसके झुकाव के tan थीटा के बराबर होती है, अतः m बराबर tan थीटा, तो यहां पर अगर आप थीटा का मान 180 अंश माइनस QPM से आप उसके बदले में प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको पुनः जो प्रवणता है वो आप पाते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के रूप में मिलती है। अतः हम यहां ये कह सकते हैं कि किसी सरल रेखा पर यदि दो बिंदु आपको दिए जाएं तो उनकी जो प्रवणता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है।